हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम सब आज स्टार्ट करने वाले हैं सेमेस्टर 3 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एमडीसी पेपर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो सिलेबस है हम सब में सभी तरह से फर्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कशंस कर चुके हैं कि ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सिलेबस क्या है। इसके बारे में हम सब पूरी तरह से जागरूक हैं और जान चुके हैं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कितने यूनिट हैं, है ना। तो हम सब सिलेबस को पूरी तरह से माइंड में सेटअप कर चुके हैं। इसके बाद हम सब क्लास में आज प्रेजेंट हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक पेन और एक नोट्स लेके बैठ जाएं, नोट्स कॉपी, ताकि आप जो भी कुछ समझ में आ रहा हो, जो भी समझ रहे हैं, उसको बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे से आपको पॉइंट वाइज थोड़ी सी नोट्स करनी है ना। जिसको यदि जिस वर्ड को समझने में दिक्कत आ रही है ना, लगता है कि यह प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर आप उसको एक काम कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, उसे साइड पे लिख लीजिए और जब नेक्स्ट क्लासेस होगी या फिर यही क्लास में आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Here has a comprehensive overview of basic computer applications detailing their functions, common software and practical uses। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर की हम एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू को देखेंगे, बेसिक एप्लीकेशंस की एक ओवरव्यू को देखना चाहेंगे कि बेसिक एप्लीकेशंस क्या है कंप्यूटर की, कंप्यूटर में क्या ऐसे बेसिक एप्लीकेशन होती है, पूरी उसकी डिटेलिंग के साथ, और उसके फंक्शन देखेंगे, उसका काम क्या है। जितने भी एप्लीकेशन है कंप्यूटर पे, बेसिक एप्लीकेशन, उसका फंक्शंस क्या है, यानी उसका काम क्या है, और पूरी उसकी डिटेलिंग को समझेंगे, कॉमन सॉफ्टवेयर को समझेंगे। ठीक है, मतलब यदि हम शॉर्ट में कहें तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में ज़रूर ही होगा, है ना। ये ऑब्सोल्युटली है कि आपके कंप्यूटर्स में वो चीज़ होंगी ही, आपके वो कंप्यूटर्स में वो होंगी ही, आपके फ़ोन में वो होंगी ही, जितने भी एप्लीकेशन है। जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप भी आपका क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो वो एप्लीकेशन का काम क्या है, एप्लीकेशन का काम क्या होता है बेसिक। यदि व्हाट्सअप आपका एक एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में, तो उसका बेसिक काम क्या है ना। हम लोग व्हाट्सअप से क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप का फंक्शंस क्या है। हम सब जानते हैं कि व्हाट्सअप का यूज़ करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप में हम सब का फंक्शन ये होता है कि हम किसी को फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, साथ साथ उसमें कुछ मैसेजेस भी कर सकते हैं। साथ साथ क्या होता है, आप मतलब व्हाट्सअप का तमाम यूज़ है आज। तो व्हाट्सअप में हम लोग भिन्न प्रकार के ऐसे वेरियस टाइप्स के हम लोग ऐसे देखते हैं कि AI टूल भी आ गया है, ठीक ना। तो मतलब हम सब का एक व्हाट्सअप एप्लीकेशन है, हम सब टेक्स्ट का भी काम करते हैं, कुछ फ़ोटो एडिटिंग का भी काम हो जाता है ना, कुछ फॉर्मेटिंग का भी काम होता है। मतलब व्हाट्सअप में बेसिकली कुछ तो टेक्सेस वाली बात होती है। ये आपका ये क्लियर हो गया है ना, आपकी माइंड ये क्लियर हो गई कि एप्लीकेशन क्या होता है और एप्लीकेशंस काम कैसे करते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो वो बेसिक एप्लीकेशन क्या क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, यानी उसके काम क्या है, हम समझेंगे। चलिए क्लासेस में चलते हैं अब सब। फर्स्ट नंबर वर्ड प्रोसेसिंग। फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग को समझेंगे हम सब कि वर्ड यानी हम समझते हैं वर्ड क्या है। वर्ड यानी जितनी भी टेक्स्ट हैं, ABCDEF, क्या है, ये वर्ड है। क्रिएटिंग लिखा हुआ है, एडिटिंग लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ये सामने प्रेजेंट है, ये आपके सामने वो दिख रही है ना। तो ये सब क्या है, एक वर्ड है। ये जो वर्ड्स है, तो उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, काम कैसे होता है, वर्ड को किस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ वर्ड को लेकर तमाम प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होती है। चलिए देखते हैं कि वर्ड को लेकर क्या क्या प्रोसेस होता है। इस पर फंक्शंस क्या होता है इसका। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, यानी इसका काम क्या है। क्रिएटिंग, पहला तो ये है, क्रिएटिंग करता है, एडिटिंग करता है, फॉर्मेटिंग करता है एंड प्रिंटिंग करता है एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी इसका काम यही है वर्ड प्रोसेसिंग का कि क्रिएट करना यानी बनाना, एडिटिंग करना यानी एडिट करना, आप समझते हैं, फॉर्मेटिंग करना यानी और ज़्यादा थोड़ा सा सजाना, है ना, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देना, प्रिंटिंग करना, आप समझते हैं कि प्रिंट कैसे करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो अब इसमें से कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग का जो काम करता है, ऐसे कौन कौन सी सॉफ्टवेयर है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स जो है बेसिकली ये कंप्यूटर्स पे प्रेजेंट रहता है, कंप्यूटर्स पे डाला रहता है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो ये इसका यूज़ करके हम सब टेक्स्ट का काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। गूगल डॉक्स में जाइएगा तो इस पर भी यहाँ पे आपका टेक्स्ट का बेसिकली काम होता है। लाइवर ऑफिस, राइटर, है ना, तो ये सब सभी वर्ड्स को लेकर जितने भी काम होनी चाहिए, फंक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे होता है। फीचर, इसकी फीचर्स क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग का फीचर को समझेंगे। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट करता है, फीचर्स देखिए। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब हम वो पहले बता दिए कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब होता है किस तरह से वर्ड को आप सजा पाते हैं, है ना, कुछ कलरफुल करके, कुछ बड़ा साइज करके, कुछ बोल्ड करके, कुछ अलाइनमेंट करके हम लोग टेक्स्ट को पूरी तरह से एक डेकोरेशन कर देते हैं, मतलब सजा देते हैं। जिस तरह से आप लाइक कुछ यदि आपके पास यदि घर ही होंगे, घर को यदि आप सजाते हैं तो कैसे सजाते होंगे, कुछ नए नए कपड़ा लगा के, तो कुछ कलर करके, कुछ पेंट करके, कुछ फोटोज़ लगा करके, कुछ अच्छे अच्छे सीनरियो लगा करके, मतलब तमाम प्रकार का यूज़ करते हैं अपने डेकोरेशन के लिए। तो उसी तरह से टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को किस तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेकोरेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज, पहले देखेंगे कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का साइज कैसा है, साइज को देखेंगे, है ना। फॉन्ट स्टाइल्स को देखेंगे कि उसका फॉन्ट स्टाइल कैसा है, बोल्ड है, इटालिक है या क्या है। साइज देखेंगे, साइज क्या है, यदि हमारे पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट कौन सा कलर में है ना। अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं उसको, है ना, सेंटर भी होता है, एक अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट राइट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ जिस टेक्स्ट हो गया, तो ये जो लिखा हुआ है ये तो टेक्स्ट ही है। ये जो जितना दिख रहे हैं आपका सामने जो ये प्रेजेंट है, जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स दिख रही है आपको, ये सब क्या है, एक टेक्स्ट ही है। क्या है ये, टेक्स्ट ही है। तो टेक्स्ट की बात किया जाए तो ये टोटली क्या है, टेक्स्ट है। तो इसमें टेक्स्ट में क्या होता है आप देख पा रहे हैं, नहीं है, सब टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट ये कौन सा कलर में है पहले बताइए, ब्लैक कलर में, है ना। तो ये टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर में है। फॉन्ट स्टाइल कैसा है इसका, सिंपल सा है, इसे एरियल कहते हैं हम सब, एरियल स्टाइल इसमें है ना। फॉन्ट साइज क्या, फॉन्ट स्टाइल क्या है, एरियल। साइज क्या होगा, 18 होगा, ठीक, 18 में रखे हैं हम सब इसको। कलर क्या है, ब्लैक है। अलाइनमेंट क्या है, सेंटर पे है, ठीक है। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स लेआउट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट लेआउट, तो मार्जिन्स, हीडर्स, फूटर्स, है ना, पेजिनेशन, यानी हम सब क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास कोई पेज है तो पेज को हम लोग क्या करेंगे, पहले सपोज डेट ये मेरा पेज है ना, तो मार्जिन करेंगे। तो मार्जिन डेट मीन्स यही हुआ जो हम देते हैं साइड में, है ना, साइड में या ऊपर में जो दे रहे हैं हम सब, हीडर में जो लाइन दे रहे हैं ये मार्जिन है, इसे ही मार्जिन कहते हैं। हीडर यानी जो सबसे ऊपर में रहता है, तो ये आपका हीडर कहलाएगा, यानी जो टाइटल जहाँ पे रहता है, इट इज़ अ हीडर, ठीक। फुटर क्या है, फुटर सबसे नीचे वाला पार्ट्स, जिस तरह से ये वाला नीचे वाला पार्ट्स कहेंगे, तो ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस को हम लोग फुटर कहेंगे, राइट। एंड पेजिनेशन, तो ये क्या है, पेज है, यानी पेज को हम लोग बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कर सकते हैं, मतलब दूसरे एक पेज से दूसरे पेज में भी जा सकते हैं, पिछले पेज में भी जा सकते हैं, तो पेजिनेशन कर सकते हैं, न्यू पेज ले सकते हैं, ठीक, इसे कहते हैं पेजिनेशन। यानी आपका काम कहाँ हो रहा है, आपका सब वर्ड प्रोसेसिंग में हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स, है ना, डॉक्यूमेंट लेआउट। आप देखते हैं इंसर्टिंग्स ऑब्जेक्ट्स, यानी आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट यानी ला सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा, जब वर्ड प्रोसेसिंग का काम करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग में जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइएगा तो ये काम आपका होगा, ठीक। जैसे इमेज है, इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेज क्या है, कोई भी इमेज को हम यहाँ से ला सकते हैं अभी, ठीक है, इमेज को कोई भी ला सकते हैं। टेबल क्या है, टेबल भी हम यहाँ से ला सकते हैं। हाइपरलिंक्स क्या है, हाइपरलिंक्स भी कर सकते हैं। शेप क्या है, शेप भी कर सकते हैं, ठीक है। करके दिखाएं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आप सबको, ठीक है। हम लोग थोड़ा इंसर्ट को समझ लेते हैं। देखिए हम सबका ये कंप्यूटर है, हम सबको क्या करना है, इंसर्ट को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, होम में गए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम सब पहले
जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन आता है जिससे हम सब फ़ोटो वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ला भी सकते हैं। इंसर्ट का यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि आप देखेंगे अलग पेज का हम लोग लेते हैं, अलग पेज लेते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं हम सब एक बार, प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करेंगे ताकि हम सबको समझ में आए, ठीक है। हम पहले बता दिए थे ना कि आप सबको प्रैक्टिकली हम दिखा देंगे किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए ये देखिए आपके सामने ये प्रेजेंट है, दिख रहा है एक मेन्यू बार, इंसर्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए इंसर्ट, यही इंसर्ट है, ये इंसर्ट है। इंसर्ट पे जाइएगा, उस पर क्या क्या लिखा हुआ था, टेबल, पिक्चर्स, है ना, शेप, ये सब क्या है, इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल हम लोग इंसर्ट करना चाहेंगे तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए टेबल आ गया ये, ठीक। उसी तरह से यदि पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर ले लेते हैं तो कोई भी पिक्चर यहाँ पे आ सकता है, किसी टाइप्स का पिक्चर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए पिक्चर आ गया ये, ठीक। तो ये आपका बेसिक का बेसिक ये चीज़ें हो गई कि हम सब ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, इंसर्ट का काम कर, वो भी वर्ड प्रोसेसिंग ही था, ठीक। तो हम समझा दिए कि इंसर्टिंग कैसे कर सकते हैं। हाइपरलिंक का भी ऑप्शन होता है। हाइपरलिंक क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं, ठीक है। शेप हम लोग भी वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, स्पेलिंग कैसे चेक कर सकते हैं और ग्रामरली कैसे हम किसी वर्ड या सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए तो स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर की बात करें तो ये ऑटोमेटिक करेक्शंस एंड सजेशन, यदि आप कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर रहे हैं या कोई टाइपिंग करके किसी टाइप्स का कोई आप लिस्ट बना रहे हैं या कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, तो उसमें कोई स्पेलिंग गलत हो या ग्रामेटिकली किसी प्रकार का कोई मिस्टेक्स हो तो वो ऑटोमेटिक करेक्शन कर देता है और सजेशन दे देता है कि ये होगा। तो ये इसका एक वर्ड प्रोसेसिंग का अच्छा काम है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाइएगा तो फिर ये आपका अच्छा ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। दूसरी क्या है, यूजेस, इसका यूज़ क्या क्या कर सकते हैं हम सब, वर्ड डॉक्यूमेंट्स का यूज़ क्या कर सकते हैं। राइटिंग लेटर्स लिखने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, एसे लिखने के लिए, रिज्यूम्स बनाने के लिए, अदर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, है ना, और अदर टेक्स्ट बेस्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है उसे बनाने के लिए। चलिए अब स्प्रेडशीट का बात करते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। ये भी आपका कंप्यूटर का बेसिक एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट हम पहले बता दिए थे जब हम अपना सिलेबस डिस्कशंस कर रहे थे आप सबको आपके साथ, जब हमारे जो डिस्कशंस हो रही थी कंप्यूटर एप्लीकेशंस सिलेबस, जब हमारे डिस्कशंस हो रही थी तब हम सब देख रहे थे किस तरह से कि स्प्रेडशीट क्या होता है। हम पहले बताए थे ना, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट्स है ना। स्प्रेडशीट्स में बेसिक काम क्या होता है, मोस्टली हम लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं। पहले बता दिए थे कि जितने भी टफ से टफ क्यों ना हो, आपकी टफ से टफ कोई भी कैलकुलेशन क्यों ना हो, उसको हम सब चुटकियों से उसको हल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं स्प्रेडशीट में, ठीक है। चलिए फंक्शंस क्या है, स्प्रेडशीट का फंक्शंस क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड अदर टेबुलर फॉर्म, यानी हम सब उसको ऑर्गेनाइजिंग भी कर सकते हैं, एनालाइजिंग भी कर सकते हैं और विजुअलाइजिंग भी कर सकते हैं, और डेटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी कोई भी डेटा यदि स्प्रेडशीट में एक्सेल में बनाते हैं तो उस डेटा को हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से उसको विजुअलाइज़ किया जाता है, किस तरह से एनालाइज़ किया जाता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ना। डेटा को टेबुलर फॉर्म में, जो भी डेटा रहेगी वहाँ पे सब टेबुलर फॉर्म में रहेगी, यानी टेबल पे प्रेजेंट रहेगा सब डेटा, जितनी भी डेटा रहेंगी। तो उसका फंक्शन स्प्रेडशीट का फंक्शन नहीं है, स्प्रेडशीट का फंक्शन सही आता है। कॉमन सॉफ्टवेयर, तो इस पर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आ सकता है स्प्रेडशीट में यदि काम होता है तो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आएगा। पहला तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सब स्प्रेडशीट का काम करते हैं। गूगल सीट में आप जब गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा गूगल शीट, तो आपका एक एक्सेल का सीट खुल जाता है, उस पर आप टेबुलर फॉर्म में कोई भी डेटा को रेडी कर सकते हैं। लाइबर ऑफिस
है ना। कल्क, ये भी क्या है आपका, ये भी एक आपका कॉमन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ करके हम लोग स्प्रेडशीट का काम कर सकते हैं। आखिर फीचर क्या है इसका, फीचर समझेंगे हम लोग। डेटा एंट्री, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स में आपका डेटा एंट्री का काम होता है। क्या होता है, डेटा एंट्री का काम करता है। बाद में, ये बाद में। चलिए, डेटा एंट्री अब देखेंगे तो प्राइवेट जॉब में जाएंगे या गवर्नमेंट जॉब में जाइए, बिजनेस सेक्टर्स में जाइए, तो ये डेटा एंट्री का बेसिकली काम होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। देखिए डेटा एंट्री क्या होता है, एंड फार्मूलास। डेटा एंट्री के लिए फार्मूलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल देता है। बेसिक अर्थमेटिक्स, स्टैटिकल्स फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स फार्मूला। यानी आप देखेंगे जब अपना एक्सेल खोलेंगे, एक्सेल सीट, तो एक्सेल सीट में देखेंगे कि किस तरह से हम सब अर्थमेटिक्स का काम करते हैं, है ना, स्टेटिस्टिकल्स फंक्शंस का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। यानी जब एक्सेल में जाइएगा तो एक्सेल में बेसिकली हम पहले बता दिए हैं कि ये कैलकुलेशन वाली काम होती है। आपका अर्थमेटिकल हो या स्टेटिस्टिकल हो या फिर कॉम्प्लेक्स भी डेटा हो, सभी हम लोग फार्मूला का यूज़ करके उस डेटा को हल करते हैं, उस डेटा का सॉल्यूशन निकालते हैं और पूरी डेटा रेडी करते हैं, ठीक ना। यही डेटा एंट्री होता है। चार्ट एंड ग्राफिक्स, देखिए चार्ट ग्राफिक्स क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा थ्रू वेरियस चार्ट टाइप्स। यानी चार्ट्स एंड ग्राफ्स की बात किया जाए तो चार्ट्स का यूज़ करके हम सब जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है ना, तो उस डेटा को हम लोग सही से विजुलाइज करने के लिए, है ना, सही से कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम सब चार्ट्स या ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, है ना। लाइक जिस तरह से हम एग्ज़ाम्पल देते हैं, यदि एग्ज़ाम्पल दिया जाए, यदि आपके पास कोई डेटा है तो उस डेटा को हम सब क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, है ना, एक टेबल बनाते हैं कि हमारे पास है इतना। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं कभी कभी। इस तरह से आप डेटा कभी देखे होंगे, इस तरह से यूज़ होता है, ठीक। लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ से यहाँ इस तरह से चार्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर एक्स, ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे यदि आपका कंज्यूमर इतना है तो प्रोडक्शंस इतना हो रहा है। तो जब हम लोग डेटा को यूज़ करते हैं ना, तो उस डेटा को यदि यूज़ करते हैं, यदि हम सबको लगता है कि हाँ ये डेटा कॉम्प्लेक्स है, तो यदि वो समझने में आपके माइंड समझने में अनकेपेबल है, तो फिर हम सब इसका यूज़ करते हैं ना, टेबुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं और हम लोग प्रेजेंट करते हैं वो डेटा को, ठीक। ये चार्ट्स एंड ग्राफिक्स का है, तो उसी में मिल जाएगा आपका डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग यानी डेटा जो है उस डेटा को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं। यदि एक्सेल में बहुत सारे डेटा बना हुआ है, उस डेटा को यदि हमें फटाक से चाहिए, है ना, स्पीडली क्विकली हम लोग उस डेटा को निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो उस डेटा को निकालने के लिए आपको फिल्टरिंग करना होगा। आप किस चीज़ को खोजना चाहते हैं। यदि हमको सपोज दैट यदि आपका एक्सेल सीट पे बहुत ज़्यादा विजुअल लिखा हुआ है ना, लेकिन हमें सिर्फ विजुअल ही चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है सपोज दैट, लेकिन विजुअल ही चाहिए, तो विजुअल आपको सर्च करने के लिए, विजुअल आपको गेट करने के लिए, पाने के लिए आपको फ़िल्टरिंग करना होगा और विजुअल लिख देना होगा कि विजुअल आ जाए। मतलब फ़िल्टरिंग करने का काम होता है कि आप डेटा को आसानी से, इजीली से, पूरी तरह से उसको सर्च कर सकते हैं और पा सकते हैं उस डेटा को। ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस, यानी डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का बात किया जाए तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड एक्सट्रैक्टिंग एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना हो, हम पहले बताए ना कि जिस तरह से यदि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, हम स्पेसिफिक चीज़ को यदि ढूंढ लेते हैं कि हमको विजुअल को चाहिए, एक स्पेसिफिक हो जाता है आपके लिए, एक पर्सनल हो जाता है ना, तो इसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्टरिंग कर देंगे। इसको समझ में आया। पाइवट टेबल, पाइवट टेबल वही है, कोई भी डेटा हो तो उसे हम लोग समराइज़ करने के लिए काम करते हैं, उस डेटा को टेबल के फॉर्म में लाने का काम करते हैं, ताकि जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा है ताकि हमारे माइंड में सेटअप हो जाए। समराइजिंग एनालाइजिंग लार्ज डेटा बेस, जो भी डेटा होती है लार्ज, उसे हम लोग समराइज़ करते हैं। बजटिंग, जो भी चीज़ें होती है, फाइनेंशियल्स, पोस्टकास्टिंग, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग्स का काम करते हैं, इसका यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, जिस तरह से पीपीटी है आपका, एक क्या है, प्रेजेंटेशन वाला है। फंक्शन क्या होता है देखते हैं, क्रिएटिंग, डिस्प्लेइंग विजुअल रिप्रेजेंटेशंस,
यानी हम लोग बेसिकली प्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो प्रेजेंटेशन यानी एक्चुअल में जो प्रेजेंटेशन के काम करने का काम आती है तो वह आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन का काम मतलब डैट मीन्स पहले बताए थे आपको जब हमारी डिस्कशंस हो रही थी सिलेबस, तो बताए थे कि जिस तरह से रिसर्चर फील्ड में जाइएगा तो यह आपका यूट्यूबर फील्ड में जाइएगा तो उस पर आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है ताकि आप अपने थॉट्स को प्रेजेंटेशन के थ्रू से डिस्प्ले कर सकें, उसको रख सकें। मतलब सपोज दैट यदि आप एक बुक्स लिख रहे हैं, है ना, आप खुद से एक बुक लिख रहे हैं तो बुक्स को लिखने के लिए आप आसानी इजीली से यदि आप प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी के सामने तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आ सकता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं, लाइबर ऑफिस इम्प्रेस इसका यूज़ कर सकते हैं। फीचर क्या होता है? स्लाइड डिज़ाइन, यानी जो भी स्लाइड डिज़ाइन कर सकते हैं उस पर टेम्पलेट्स का ऑप्शन देगा, बैकग्राउंड्स एंड लेआउट्स का ऑप्शन देगा। मतलब स्लाइड शो जिस तरह से स्लाइड जितने भी स्लाइड्स में हो सकता है, यदि एक प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं तो उस पर स्लाइड 30 हो सकता है, 30 या 32 है ना, 40 भी हो सकता है। मतलब आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्लाइड्स को बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस पर आपको बैकग्राउंड देगा, टेम्पलेट्स देगा, लेआउट्स देगा। चलिए टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया की बात करते हैं। टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया, एडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो। आप उस पर क्या कर सकते हैं? जो भी टेक्स्ट को एडिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जब आप बनाना चाहेंगे, आप जब स्लाइड बनाइएगा तो उस पर आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, इमेज को ऐड कर सकते हैं, वीडियो को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, ट्रांजिशंस भी कर सकते हैं, एनिमेशंस भी कर सकते हैं। इफेक्ट्स बिटवीन स्लाइड्स ऑन एलिमेंट्स विद इन स्लाइड्स, और स्लाइड के साथ काम कर सकते हैं। ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स, इफेक्ट बिटवीन स्लाइड यानी इफेक्ट डाल सकते हैं स्लाइड्स, एलिमेंट विद इन स्लाइड, और कुछ एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं उस पर। स्पीकर नोट्स एंड प्रेजेंटेशन मोड, यानी स्पीकर नोट्स की बात करते हैं हम सब। स्पीकर नोट्स एंड प्रेजेंटेशन मोड, नोट्स द, है ना, नोट्स फॉर द प्रेजेंटर एंड टूल्स फॉर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशंस, यानी उस पर स्पीकर नोट्स एंड प्रेजेंटेशन मोड, नोट्स फॉर द प्रेजेंटर्स एंड टूल्स फॉर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। यानी आप प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं तो आप सिर्फ ओनली जो भी प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटी है, ओनली आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, साथ साथ आप अपना उस पीपीटी को लेकर कुछ अपना स्पीच भी दे सकते हैं। वो बता भी सकते हैं कि आपका मोटो क्या है, आपका प्रेजेंटेशन का मोटो क्या है, आपके प्रेजेंटेशन में क्या क्या ऐसी ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो इसको हम बता सकते हैं एक अपने स्पीकर के थ्रू से, इसे स्पीकर नोट्स कहते हैं। यूजेस, क्या यूज़ है? क्रिएटिंग, कौन कौन यूज़ कर सकता है? यदि जो स्लाइड का ये है कौन कौन यूज़ करता है, देखिए। क्रिएटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशंस, यानी आप बिजनेस सेक्टर में जाइएगा तो बिजनेस सेक्टर में जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि उन लेके जो डेटा होता है ना, कॉम्प्लेक्स डेटा, तो उस डेटा को देखने के लिए और दिखाने के लिए ना सबसे अच्छा इसका यदि एप्लीकेशन है तो इसका पीपीटी एप्लीकेशन है। एजुकेशनल स्लाइड शो, यानी एजुकेशनल में जाइएगा तो फिर भी इसका यूज़ होता है। एंड विजुअल रिपोर्ट्स, एजुकेशनल सेक्टर्स में स्लाइड शो करके दिखाया जाता है कि हमारे पास ये डेटा है, वो डेटा है, ठीक है। चलिए हम लोग समझ गए कि क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट, फंक्शंस क्या है इसका? डेटाबेस मैनेजमेंट, शॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। इसका कॉमन सॉफ्टवेयर क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल्स डेटाबेस है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। मतलब ये सब चीज़ है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक। फीचर्स देखिए, टेबल दे सकते हैं, क्वेरीज कर सकते हैं, फॉर्म्स दे सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। यूज़ क्या क्या हो सकता है? मैनेजिंग कस्टमर इंफॉर्मेशंस, यानी आप डेटाबेस, यानी बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो क्या क्या आ सकता है इस पे जो भी आपका कस्टमर है तो उस कस्टमर को, यदि कस्टमर की जो डेटा है, डेटा की जो कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है, उस डेटा को मैनेजमेंट कर सकते हैं इस डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के थ्रू से। इवेंट्री, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, इसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अदर स्ट्रक्चर डेटा,
जो भी स्ट्रक्चर डेटा है उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, टेबल भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने डेटा में, ठीक है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। ईमेल एंड कम्युनिकेशन, ईमेल एंड कम्युनिकेशन बात करते हैं। ईमेल तो पता ही होगा आपके फ़ोन में है। तो ईमेल का बेसिकली के काम क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किसी अदर पर्सन से, या अदर टीचर्स हो, या कोई आपके सर्कमटेंसेस में फ्रेंड हो, आप यदि उसको ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। उस पर क्या क्या कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, है ना। तो यही है। तो इसमें क्या होता है, सेंडिंग का बेसिक काम होता है, रिसीविंग का काम होता है, मैनेजिंग का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड कम्युनिकेशंस। देखिए, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि आपको पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल मतलब क्या होता है, तो ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक। देखते हैं कॉमन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, आउटलुक, जीमेल, थंडरबर्ड, ये सब चीज़ है। ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक देखेंगे, जीमेल देखेंगे और थंडरबर्ड देखेंगे। तो ये आपका ईमेल एंड कम्युनिकेशंस के लिए है। फीचर्स क्या क्या हो सकता है, मेल मैनेजमेंट, यानी जो मेल को मैनेजमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, फोल्डर्स ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स, यानी फीचर है इसका, विशेषताएं हैं। कैलेंडर है ना, कैलेंडर्स एंड शेड्यूलिंग, जो भी शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग भी रेडी कर सकते हैं उस पर, जैसे सेटिंग अपॉइंटमेंट्स है ना, रिमाइंडर्स एंड मीटिंग। यदि कोई मीटिंग रखा गया है तो उस मीटिंग को, है ना, उस मीटिंग को अपॉइंटमेंट करने के लिए आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। यदि मीटिंग कोई भूल जा रहा है तो उसे आप रिमाइंड करवा सकते हैं ईमेल के थ्रू से, ठीक। कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ईमेल एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इससे मैनेजमेंट कर सकते हैं। अटैचमेंट, इस पर क्या क्या अटैच कर सकते हैं देखते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल्स विथ ईमेल्स, क्या कर सकते हैं, जो भी फाइल आप सेंड करना चाहते हैं आप विथ फाइल के साथ उसे सेंडिंग भी कर सकते हैं और रिसीविंग कर सकते हैं। यूजेस, कौन कौन आखिर यूज़ करता है ईमेल का, पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी पर्सनल के लिए कोई होता है। प्रोफेशनल क्या है, पहला हम सबका आता है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा प्रोफेशनल कोरेस्पॉन्डिंग्स, इसे कोरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक। प्रोफेशनल कोरेस्पॉन्डेंस, शेड्यूलिंग एंड कोलैबोरेशन, ये लिखा हुआ है कोलैबोरेशन, यानी पर्सनल कम्युनिकेट करने के लिए, यानी पर्सनल यदि डेटा भेजना हो, आपके फाइल सेंड करना हो, कुछ मैसेजेस करना हो, तो आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रोफेशनल कोरेस्पॉन्डेंस, यानी प्रोफेशनल लाइफ हो, यदि प्रोफेशनल यदि मैसेज करना हो प्रोफेशनली, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूलिंग का भी कर सकते हैं। दूसरा कोलैबोरेशंस, यानी आप एक बड़े लेवल पे, एक बड़े नेटवर्क पे यदि शेयर करना चाहते हैं तो एक कोलैबोरेशंस कर सकते हैं इस पर, ठीक। चलिए वेब ब्राउजिंग की बात करते हैं कि वेब ब्राउजिंग क्या आता है, इसका फंक्शंस क्या है, कॉमन सॉफ्टवेयर्स क्या है। एक्सेसिंग एंड नेविगेटिंग एंड इंटरनेट, है ना। वेब ब्राउजिंग क्या होता है, एक्सेसिंग एंड नेविगेशन एंड द इंटरनेट, ठीक। कॉमन सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम है, मोजिला है, ठीक है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ये सब क्या है आपका वेब ब्राउजिंग्स है। वेब ब्राउजिंग का यूज़ करके आप नेविगेशन द इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इंटरनेट के पास पहुंच सकते हैं। तो आप गूगल क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज सफारी का यूज़ कर सकते हैं। फीचर क्या क्या है इसका, देखिए सर्च इंजन, यानी सर्च करने के लिए हम लोग बेसिक अभी क्या यूज़ करते हैं, गूगल का ना, तो आप सफारी का भी यूज़ कर सकते हैं, मोजिला का, फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, यदि कोई इन्फॉर्मेशन हमें ऑनलाइन ढूंढना हो, सर्च करना हो, तो हम सब सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। तो सर्च इंजन में आपका गूगल सबसे अच्छा एग्जांपल है, बिंग भी है। टेप्स एंड बुक मार्क्स, किस तरह से टेप्स और बुक मार्क कर सकते हैं। मैनेजिंग मल्टीपल्स वेब पेजेस एंड शेविंग फ्रिक्वेंटली विजिटेड साइट्स, टेप्स बुक्स मार्क से क्या कर सकते हैं, मैनेजिंग मल्टीपल वेब पेजेस, मल्टीपल जितने भी वेब पेजेस होते हैं उसे हम लोग सेव फ्रिक्वेंटली एंड विजिटेड साइट्स। अब जब भी आपका एक फ्रीक्वेंटली विजिटेड साइट होता है, मतलब उस साइट्स में जाके आप विजिट कर सकते हैं। बुक मार्क करना मतलब आप स्पेशली वहाँ उस पेज में जाके आप विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है। लाइक जिस तरह से आप गूगल है, तो गूगल पे आप एक बुक मार्क कर दीजिए कि मुझे वो चीज़ देखनी है, बस जैसे बुक मार्क हो जाता है, फिर आप वहाँ पे जाके
अच्छे से अच्छे स्लाइडेड को मल्टीपल चला, जितने भी स्लाइड हो, जितने भी पेज हो, वेब पेज हो, आप किसी स्पेसिफिक पेज पे जाके अपना इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। एक्सटेंशंस, एड ऑन्स, इनहेंसिंग ब्राउज़र, ठीक, इनहेंसिंग ब्राउज़र्स फंक्शनलिटी विथ एडिशनल फीचर्स, है ना। एडिशनल फीचर्स के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स है, मैनेजिंग कुकीज़, हिस्ट्री एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। प्राइवेसी सेटिंग्स की बात किया जाए तो जिसमें मैंने जितने भी कुकीज़ होती है उस पर हम लोग मैनेजिंग कर सकते हैं। कुकीज़ मतलब एक टाइप्स का आपका ये हैकिंग वाला हो जाता है, या फिर आपके कंप्यूटर्स को, आपके मोबाइल को जो हिजार्ड पहुंचाता है या जो नुकसान पहुंचाता है, तो उससे बचने के लिए कुकीज़ का यूज़ किया जाता है। हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, है ना। सिक्योरिटी सेटिंग्स भी होता है। यूजर्स दे सकते, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आखिर यूज़ क्या होता है, सर्च करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, या एसेसिंग्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन। यानी हम सब बेसिकली इसका जो वेब ब्राउजिंग का यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, सर्च करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल दें, ऑनलाइन शॉपिंग आपका क्या हो सकता है, वेब ब्राउजिंग्स का एक एग्जांपल बताइए। जिस तरह से आप फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं, अमेज़न का यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इट इज़ अ सोशल मीडिया, मतलब ये आपका वेब ब्राउजिंग ही है। फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर्स, ठीक, फाइल मैनेजमेंट के लिए काम आता है। विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, है ना, मैक ओएस है, फाइंडर है, तो ये सब चीज़ आपका फाइल मैनेजमेंट के लिए काम आता है। फीचर क्या हो सकता है, फीचर्स वही है, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना, डिलीटिंग कर सकते हैं, रीनेमिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, तो ये फीचर है आपका, ठीक। फोल्डर ऑर्गेनाइजिंग्स, क्रिएटिंग्स, स्ट्रक्चरिंग्स फोल्डर, ऑर्गेनाइजिंग फाइल, ठीक। फाइल बैकअप है, यूजेस है, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, ये भी आपका एक एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन, किस तरह से ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्रिएटिंग, एडिटिंग विजुअल कंटेंट, आप जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को आप क्रिएटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से देखने लायक हो, एक विजुअल लायक हो। कॉमन सॉफ्टवेयर क्या आ सकता है, एडोब फोटोशॉप का यूज़ करते हैं हम सब, है ना, क्रिएटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, कुछ फ़ोटो हो। कैनवा का यूज़ करते हैं, कैनवा का भी पोस्टर वोस्टर या बेचारा कुछ बनाने के लिए एट्सेट्रा हम लोग एक्चुअल में इसका यूज़ करते हैं, है ना। GIMP है, एडोब इलस्ट्रेटर है, ये सब यूज़ करते हैं हम सब एडिटिंग, ग्राफिक्स और डिज़ाइन के लिए। फीचर क्या है, क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइजिंग कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, रीटचिंग्स कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग टूल्स क्या क्या सकता है, कुछ डिज़ाइनिंग टूल्स भी होती है, ड्राइंग कर सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स एंड लेआउट डिज़ाइंस, टेम्पलेट्स असिस्ट है, यूजिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड टेम्पलेट्स, ठीक। एक्सपोर्ट ऑप्शन, इस पर एक्सपोर्ट ऑप्शन भी होता है, वेरियस फॉर्मेट्स, डिफरेंट यूज़। आखिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यदि हम लोग ग्राफिक्स और डिज़ाइन का यूज़ समझना चाहें तो बेसिकली इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग मटेरियल्स, यानी मार्केटिंग मटेरियल्स के लिए हम सब इसका यूज़ करते हैं, मार्केटिंग के लिए। क्रिएटिंग से डिजिटल, यानी डिजिटल आर्ट बनानी हो, एडिटिंग फ़ोटोज़ करनी हो, तो इसका यूज़ करते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फंक्शन क्या क्या देखिए इसका, प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर डेटा। इंटरनेट सिक्योरिटी यानी ये आपका भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, तो लेकिन ये आपका प्राइवेसी वाला है, सिक्योरिटी वाला है। प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर डेटा फ्रॉम थ्रेट्स एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यानी जिसका हम सब कंप्यूटर को, अपने मोबाइल फ़ोन को यदि बचाना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम सब थ्रेट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सॉफ्टवेयर जिस तरह से आप नॉर्टन है, McAfee है, बीट डिफेंडर है, मालवेयर बाइट्स है, तो हम सब बेसिक से बेसिक ये एप्लीकेशन का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी आपका टेक्निकल कंपोनेंट्स हो उसका हम लोग यदि प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड देना चाहते हैं, तो हम सब इसका यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी ये एप्लीकेशन का आप अपने मोबाइल में हो सके, अपने लैपटॉप में हो सके, या अपने मॉनिटर में हो सके, तो आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्टन को डाउनलोड कर लीजिए, McAfee का डाउनलोड कर लीजिए, है ना। बीट डिफेंडर का डाउनलोड कर सकते हैं, मालवेयर बाइट्स का यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। फीचर क्या होता है, एंटीवायरस से बचा सकता है, एंटी मालवेयर से बचाएगा आपको। क्या क्या से बचा सकता है देखिए, डिटेक्टिंग्स एंड रिमूविंग्स हार्मफुल सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में जो भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर है उसे हटाया जा सकता है ना। यदि उस एप्लीकेशन को रखते हैं तो आपके आसपास, आपके मोबाइल में जितने भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं वो खुद डिटेक्टिंग कर देगा, उसको रिमूविंग कर सकता है, हटा सकता है। फीचर है ये इसका। फायरवॉल्स का भी काम करता है। ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब यदि आप फायरवॉल्स भी कर सकता है, इसको डाउनलोड कर लेंगे तो फायरवॉल से बचा सकता है। मतलब ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड जो भी आपका अनऑथोराइज्ड एक्सेस मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब डैट मीन्स आपका मोबाइल में जो आप उसको परमिशन नहीं दिए हुए हैं, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन आ जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर आ जाती है, या कुछ वेब ब्राउज़र आ जाती है, यदि आपके विदाउट परमिशन का यदि आपके मोबाइल में एंटर कर जाता है तो उसे ब्लॉक करने का काम आपका ये भी एप्लीकेशन करती है। ठीक। इनक्रिप्शन, सिक्योरिटी डेटा थ्रू क्रिप्शन टेक्निक्स, यानी आपकी जो भी इनक्रिप्शन होती है वो डेटा को सिक्योर करने का काम कर सकता है। सिक्योरिटी अपडेट्स खुद दे देगा यदि आपके पास वो है। कीपिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स अपडेटेड, यानी क्या कर सकते हैं, जो भी कीपिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स अपडेटेड, सिक्योरिटी अपडेट्स रखेंगे तो आप में क्या होगा, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल फ़ोन में खुद आपके मोबाइल में यदि अपडेट मांगना हो तो अपडेट का इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। और लेटेस्ट सिक्योरिटी पीछे, मतलब खुद ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपको ये ज़रूरत है, आपके फ़ोन, आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर्स को अपडेट देने की अभी टाइम हो चुकी है, तो ये आपका खुद इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। तो ये सब बेसिकली ना रखना चाहिए आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशंस होनी चाहिए जो आपको आपके मोबाइल फ़ोन को सिक्योर करता है, प्रोटेक्शन देता है। कौन कौन यूज़ कर सकता है, इंश्योरिंग द सेफ्टी, यानी जो यदि आप सेफ्टी रखना चाहते हैं, लगता है कि हमारे मोबाइल सेफ्टी में नहीं है तो अब इसको यूज कर लेंगे। पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में यदि पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, पर्सनल फ़ोटोज़ हो सकता है, पर्सनल एप्लीकेशन हो सकता है, या पर्सनल फ़ोन हो सकता है। यदि आप उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपके पास, यदि उसको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो फिर इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग साइबर थ्रेट्स, ठीक, चलिए वही है। मीडिया प्लेयर्स है, किस तरह से मीडिया प्लेयर में आपको पता ही होगा कि प्लेइंग, मैनेजिंग्स एंड मल्टीमीडिया फाइल्स है। जिस तरह से कॉमन सॉफ्टवेयर आपका VLC मीडिया प्लेयर है, विंडोज़ है मीडिया प्लेयर, मतलब गाना वाना बजाने के लिए, सिंगिंग सॉन्ग वॉन्ग सुनने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स क्या है, प्लेबैक कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्ले लिस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रीम एक्सेस एंड प्लेइंग कर सकते हैं। बेसिकली वही सब चीज़ है, वही एप्लीकेशन है आपका। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। प्लानिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग्स एंड मैनेजिंग्स प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट मैनेज कर सकता है आपका। फंक्शंस क्या है इसका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग्स एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट टास्क एंड रिसोर्सेज, यानी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को यदि मैनेज करना हो तो फिर आप ये सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। तो कौन कौन सा बेसिक्स ये एप्लीकेशन आ सकता है, सॉफ्टवेयर आ सकता है, तो ये सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ट्रेलो है, अशाना, बेसकैम्प है। तो इसका यूज़ करके हम सब प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। फीचर क्या क्या है इसका देखिए। टास्क मैनेजमेंट, क्रिएटिंग, असाइनिंग्स एंड ट्रैकिंग टास्क, टाइमलाइन एंड गैंट चार्ट्स, विजुअलाइजिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस टूल्स है, शेयरिंग फाइल्स, कम्युनिकेटिंग विथ टीम मेंबर्स एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यही है। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये, यानी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए हम सब ये ऐप का यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अलोकेशंस, असाइनिंग, मैनेजिंग है। क्या क्या यूज़ कौन कौन यूज़ कर सकता है, मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोजेक्ट है तो आप उसको मैनेज करना हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। कोडिंग है ना, कोऑर्डिनेटिंग टीम इफ़ॉर्ट्स, आप जो भी टीम है वो टीम को एक कोऑर्डिनेटिंग बनाना है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
एंड ट्रैकिंग्स प्रोजेक्ट्स एंड माइलस्टोन्स, ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, माइलस्टोन्स को, ठीक, जो भी आपके माइलस्टोन्स प्रोजेक्ट है। क्लाउड स्टोरेज, वही है क्लाउड स्टोरेज क्या है, सॉर्टिंग एंड एक्सेसिंग फाइल ऑनलाइन, आप देखे होंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली वही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से बेसिक एप्लीकेशन ये चीज़ें हैं जिस पे आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक एप्लीकेशन है। इसका यूज़ करके अपने फ़ोन में आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और अनेक प्रकार के डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, है ना, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर, लैपटॉप्स, है ना, एट्सेट्रा मैनेज एट्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट में ये शामिल होती है। इसका यूज़ करके आप बेसिक से बेसिक चीज़ों को काम कर सकते हैं और एक अच्छे से अच्छे अपने फ़ोन या टेक्नोलॉजी के लाइन में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बेसिक स्किल्स फॉर इफेक्टिव यूज़, अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, नोइंग अबाउट द सीपीयू, रैम्स, हार्ड ड्राइव्स, प्रिंस, है ना, ये सब समझ सकते हैं कि किस तरह से हार्ड ड्राइव क्या है, रैम क्या है, ड्राइव क्या है, ये सब समझेंगे हम सब। बेसिक ट्रबल शूटिंग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक। यानी दिस एप्लीकेशंस एंड स्किल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, एसेंशियल्स पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी। ये सब चीज़ें हैं जिसमें आपको अच्छे से अच्छे आपको समझना होगा कि कंप्यूटर में बेसिक एप्लीकेशन क्या है ना। हम लोग समझें, कुछ माइंड में ज़रूर गया होगा कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या क्या है, बेसिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है ना, बेसिक एप्लीकेशन क्या क्या है। जिस तरह से हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट्स को देखें, स्प्रेडशीट को देखें, एडिटिंग को देखें, ग्राफिक्स वाले को देखें, मल्टीमीडिया के बारे में देखें, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, तो ये सब आपका बेसिक एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, जिसका यूज़ करके बेसिक से बेसिक कामों को अंजाम दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, आपकी क्लासेस आज कंप्लीट होती है ना। आपका MDC पेपर का फर्स्ट क्लास था ये, ठीक, वर्ड प्रोसेसिंग, ये आपका फर्स्ट क्लास है, जिसमें से इस क्लास से बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब जो भी पढ़े हैं इसको नोट्स कर लें और व्हाट्सएप पे सबमिट कर लें, ताकि फिर से चेकअप हो। फिर उसके बाद आपके लिए टेक्स्ट ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि जब तक आप टेस्ट देंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हम किस लाइन में जा रहे हैं, हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, है ना। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप यदि बेसिक पकड़ बना लेते हैं ना, तो फिर आने वाले टाइम्स में आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट्स रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, इसका कोई हाइपोथेसिस नहीं कर सकते हैं आप सब, ठीक है। तो ये दिमाग लगाना है और हमेशा आज क्लासेस में जिस तरह से जुड़े हुए हैं सभी लोग, ऐसे ही जुड़ना है और लगातार कंटिन्यू क्लास को करना है और पूरी तरह से माइंड को पूरी तरह से आपको एकदम सेंसिटिव बनाना है, ताकि समझ में आए, है ना, कंप्यूटर्स के लाइन में, टेक्नोलॉजी के लाइन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ये सबसे ज़्यादा आपका पर्पस होना चाहिए। और क्लास का हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स यही है कि स्टूडेंट अपने कंप्यूटर्स के सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में अपने आप को एक अच्छा लाइफ बिल्ड कर पाएँ, है ना। चलिए, थैंक यू। यहाँ पर आपका क्लास जो है कंप्लीट होती है। धन्यवाद।